I welcome you all in my online classes. So today's topic is tissues. So we'll study about this is from class 9th and this is first part. So आज का टॉपिक जो है हमारा टिश्यूज़ है और ये चैप्टर नंबर 6 है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. नाउ दिस टिश्यूज़, ये टिश्यूज़ आया कहाँ से, कैसे इसको क्यों टिश्यूज़ कहेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे. इनका क्या फंक्शन होगा, सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं. यहाँ पे वर्ड है टिश्यूज़, नॉट टिश्यू. सो इट इज़ इन व्हाट, प्लूरल फॉर्म. सो अब ये प्लूरल फॉर्म क्यों है? क्योंकि हम लोग बहुत सारे टिश्यू के बारे में, एक टिश्यू के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं जो डिवीज़न है ऑर्गेनिज्म का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल. तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं. वन इज़ यूनिसेलुलर, अदर इज़ multicellular. Unicellular means one cell organism and multicellular is many cell organism. तो ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल हैं. तो आपने एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल जो है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो कि अमीबा है, जो कि क्या है, सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. अब इसमें सारे फंक्शन जो है एक ही सेल में होंगे. कोई सारे फंक्शन एक ही सेल में होगा. जो भी लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्योंकि चूँकि ये लिविंग थिंग है तो 6 में क्लास में हमने जो भी पढ़ा था, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रिस्पिरेशन, देन एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, देन जो है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, एवरीथिंग विल अकर इन वन सेल. लेकिन जब बात होती मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, वहाँ पे कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है. तो वहाँ पे क्या होता है कि डिवीज़न ऑफ लेबर इम्पॉर्टेंट हो जाता है. कि एक जो है सभी सेल का एक ग्रुप ऑफ सेल तैयार किया जाता है. ग्रुप ऑफ सेल जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. क्लस्टर ऑफ सेल पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ग्रुप ऑफ सेल, क्योंकि उनकी बॉडी कम्प्लेक्स है और जब वो डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं करेंगे तो उनका बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ सेल्स है जो हैं, जो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, और ये जो फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो डिवीज़न ऑफ लेबर किया गया है, जो काम को बांटा गया है, तो ये क्यों काम को बांटा है? क्योंकि वो जो भी काम हो वो एफिशिएंटली हो, ताकि ऑर्गेनिज्म अच्छे से सर्वाइव कर सके. तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि पर्टिकुलर फंक्शन को, हो सकता है वो सेम हो सकता है डिफरेंट हो, ये हम लोग बाद में देखेंगे. हमने 7th क्लास में ब्लड के बारे में पढ़ा था. आप देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह के सेल हैं, वो एक तरह के नहीं हैं, बट एक पर्टिकुलर फंक्शन को अंजाम देते हैं. जो भी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करना होता है वो उनकी जिम्मेदारी होती है. जैसे ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है. फिर जो भी वेस्ट मटेरियल हैं वो कैरी करते हैं. जो भी CO2 है, सभी कुछ को कैरी करने का काम है उसका. तो आपने देखा था और सभी सेल जो है ये फंक्शन को परफॉर्म करने में बहुत अच्छे से काम करते हैं. तो जो भी जब ऑर्गेनिज्म का बॉडी कम्प्लेक्स हो जाता है, जब ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल होते हैं, तो उनके वर्क को इफ़िशेंटली परफॉर्म करने के लिए एक सर्टेन ग्रुप ऑफ सेल को ये काम दिया जाता है, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब अब मसल सेल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे. इसका नाम ही मसल सेल दिया हुआ है. देन नर्व सेल क्या करेंगे, कैरी करेंगे मैसेज को. जो भी कुछ आपके बॉडी में होता है, पेन, जो भी कुछ होता है, तो दैट इज़ कैरीड बाय नर्व सेल. अब ब्लड जो है वो सारे ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे. जो भी चीज़ें हैं उनको ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे. उसी तरह प्लांट में, बिकॉज प्लांट इज़ ऑल्सो मल्टी सेलर, सो वस्कुलर टिश्यू जो है फूड और वाटर को कंडक्ट करेंगे. तो इस तरह क्या होता है कि अगर डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाता है तो जो वर्क होता है बहुत ही अच्छे से होता है, और वर्क अच्छे से होने की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो अच्छे से सर्वाइव कर पाता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट टिश्यू. ये टिश्यू के बारे में, टिश्यू का डेफिनेशन है कि जब ये ग्रुप ऑफ सेल जो होंगे वो जब पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, ये वर्क टुगेदर, ग्रुप ऑफ सेल
नॉट अ सिंगल सेल, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो ये जो कहलाएंगे टिश्यूज़ कहलाएंगे। लेकिन ये सिमिलर और डिसिमिलर जो होगा, ये सिमिलर इन स्ट्रक्चर, कभी कभी थोड़ा सा एक्सेप्शन है, बिकॉज जो है कुछ सेल में थोड़ा सा एक्सेप्शन, बट कभी कभी ये सिमिलर, ये जो है मोस्टली जो है सिमिलर स्ट्रक्चर होंगे। नाउ आर प्लांट एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़? क्या ये सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़ से बने होते हैं? तो अब हम लोग देखेंगे क्या एनिमल, क्योंकि हमने सेल में देखा था कितने डिफरेंस आए थे। सेल में देखा था तो प्लांट में देखा था तो बड़ा वैक्यूल था, लेकिन एनिमल में क्या था, छोटा था। प्लांट में प्लास्टिक था, एनिमल में नहीं था। तो हमने सेल के आधार पे ही बहुत सारा डिफरेंस देखा। अब टिश्यू के आधार पे देखेंगे क्या दोनों के बीच में सेम टिश्यू है या डिफरेंट टिश्यू है। सो लेट्स सी। अब सबसे पहले जो डिफरेंस हमें नज़र आता है, तो प्लांट जो होता है स्टेशनरी होता है, फिक्स होता है, एक ही जगह पे होता है। तो उसको स्टेशनरी बनाने के लिए, फिक्स बनाने के लिए, उसको सीधा खड़ा करने के लिए बहुत सारे सपोर्टिव टिश्यूज़ उसमें होते हैं। जबकि एनिमल में ऐसे टिश्यूज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बट यहाँ पे प्लांट में क्या होता है, उनको सीधा खड़ा करने के लिए, उनको स्टेशनरी करने के लिए सपोर्टिव टिश्यू की ज़रूरत होती है। और ये सपोर्टिव टिश्यू कैसे होते हैं, जनरली डेड सेल के बने होते हैं। जनरली कैसे होते हैं, ये जो टिश्यूज़ है, टिश्यू को मैंने क्या कहा, क्लस्टर ऑफ सेल। तो उस क्लस्टर ऑफ सेल में मोस्टली जो टिश्यूज़ जो होंगे वो कैसे होंगे, वो जो है डेड होंगे, मरे हुए होंगे। अब एनिमल जो है मूव करता है ज़्यादा, उसको मूवमेंट का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। और प्लांट जो है एक जगह फिक्स है, तो प्लांट से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत एनिमल को होती है, उस एनिमल को होगी। तो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए क्या होगा कि जितने भी टिश्यूज़ जो होंगे, उसके जो सेल होंगे वो क्या होंगे, लिविंग होंगे। तो यहाँ पे क्या हमने देखा, यहाँ पे सपोर्टिव टिश्यूज़ चाहिए, और यहाँ पे ऐसे टिश्यूज़ चाहिए जो ज़्यादा एनर्जी दे। तो सपोर्ट करने के लिए डेड सेल या सपोर्टिव टिश्यू के सेल जो होंगे वो डेड सेल होंगे। जबकि जो टिश्यूज़ जो होंगे, जो लिविंग है, टिश्यूज़ जो होंगे उसके सेल जो होंगे वो लिविंग होंगे एनिमल के केस में। और फर्स्ट डिफरेंस तो हमने देख लिया, एक जो है स्टेशनरी रहेगा, एक मूवमेंट शो करेगा। तो वी हैव सीन जो है एक डिफरेंस हमें नज़र आ गया। अब दूसरा डिफरेंस जो होगा वो पैटर्न ऑफ ग्रोथ का पैटर्न क्या होता है। तो ग्रोथ का पैटर्न और एनिमल की ग्रोथ का पैटर्न और प्लांट का ग्रोथ का पैटर्न दोनों का डिफरेंट होता है। प्लांट में ये सर्टेन रीजन में होंगे, बल्कि एनिमल में ये जो है यूनिफॉर्म होंगे, ये सर्टेन रीजन में नहीं होंगे। कुछ प्लांट जो होते हैं, प्लांट के टिश्यूज़ जो होंगे वो डिवाइड करेंगे पूरे लाइफ। कुछ टिश्यूज़ प्लांट के जो डिवाइड करेंगे, और ये टिश्यूज जो होंगे वो एक लोकलाइज्ड रहेंगे सर्टेन रीजन में, कुछ रीजन में लोकलाइज्ड रहेंगे। और उस आधार पे जो होगा, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़ में। तो ये मेरिस्मेटिक और परमानेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये टिश्यूज़ जो होंगे सर्टेन रीजन में लोकलाइज्ड होंगे। जबकि जब एनिमल की बात होगी तो ये ग्रोथ वाले जो ग्रोथ होंगे सेल के, वो यूनिफॉर्म होंगे, वो एक जगह नहीं होंगे। और कोई भी डिमार्केशन नहीं है, डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन। एनिमल के इस रीजन में डिवीज़न नहीं होगा, उस रीजन में डिवीज़न। तो बहुत सारे सेल जो हमारे बॉडी में जो है, एनिमल के बॉडी में, वो मरते भी हैं, फिर से आ जाते हैं। तो हमने ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू और भी जो उसके बारे में हम लोग इसमें नहीं देखेंगे एनिमल के केस में, बट विल सी इन प्लांट। क्योंकि प्लांट में क्या होता है कि एक डिवीज़न होता है टिश्यूज़ का, और ये जो ग्रोथ वाले जो होते हैं वो पर्टिकुलर रीजन में होते हैं। ये जो टिश्यूज़ जो होते हैं वो पर्टिकुलर रीजन में लोकलाइज्ड होते हैं। बट एनिमल के केस में ये लोकलाइजेशन नहीं होता है। तो अब यहाँ जो है कुछ और हम लोग पढ़ेंगे।
नाउ अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो होगा ऑर्गन का, आपने देखा होगा हमारे बॉडी में क्या होगा, ये होगा स्पेशलाइज्ड होगा और लोकलाइज्ड होगा एनिमल में, जो कि जो कि क्या होता है, इवन जो कम्प्लेक्स प्लांट होते हैं उनसे भी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और लोकलाइज्ड होता है एनिमल। आपने ऑर्गन के बारे में पढ़ा है, ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा है, बहुत सारे सिस्टम जो 7th क्लास में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम जो कि जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं कम्प्लेक्स एनिमल में, इस तरह की बात हमें कम्प्लेक्स प्लांट में भी नहीं देखने को मिलेगी। और ये जो डिफरेंस है वो जो डिफरेंस है वो उनके लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करती है, क्योंकि प्लांट के मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। एनिमल का मोड है हेटरोट्रॉपिक। प्लांट जो है वो कैसे होते हैं, वो जो सेडेंट्री एग्जिस्टेंस मीन्स व्हाट, ये जो होंगे, और एनिमल जो होंगे वो लोकोमोशन। यहाँ पे सेडेंट्री इज टर्म फॉर स्टेशनरी, जो स्टेशनरी हम लोग कहते हैं उसी को हम लोग सेडेंट्री भी कह सकते हैं। लोकोमोशन दैट इज़ मूवमेंट। तो ये मूवमेंट शो करते हैं एनिमल, और ये प्लांट जो है वो स्टेशनरी एग्जिस्टेंस होता है, एक जगह रुके हुए रहते हैं। तो उनका इसके वजह से डिफरेंस आ जाता है उनके बॉडी के डिज़ाइन में। सो एक बार और फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि प्लांट और एनिमल जो है वो क्या सेम तरह से बने होंगे। तो फर्स्ट जो है कि ये स्टेशनरी होते हैं, तो इनको ज़्यादा सपोर्टिव टिश्यू चाहिए ताकि वो खड़े हो सके, और ये टिश्यू जो होते हैं वो डेड सेल से बने होते हैं। एनिमल के केस में मोस्टली जो टिश्यू के सेल जो होंगे वो लिविंग होंगे, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए, वो चलते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, तो इसके वजह से उनको एनर्जी चाहिए। दूसरा डिफरेंस था पैटर्न ऑफ ग्रोथ में, कि पैटर्न जो है, ये जो ग्रोथ है लिमिटेड है सर्टेन रीजन से, और जो होगा कुछ रीज़न के जो टिश्यूज़ होंगे, कुछ टिश्यूज़ जो होंगे पूरी लाइफ डिवाइड करते हैं, और कुछ जगह ही लोकलाइज्ड होते हैं, जो कि हमने डिवीज़न हम लोग करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में और परमानेंट टिश्यूज़ में। लेकिन एनिमल में इस तरह का डिवीज़न नहीं होगा। आपने नहीं सुना होगा कि ये सेल डिवाइडिंग है, ये नॉन डिवाइडिंग रीज़न है, ये रीज़न जो है इधर डिवीज़न होगा, इधर नहीं होगा। तो एनिमल में इस तरह की बात नहीं होती है, लेकिन प्लांट में एक लोकलाइज रीजन होता है। फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो मोर स्पेशलाइज होता है एनिमल में, जबकि प्लांट में नहीं होता। तो ये मेजर डिफरेंस रहा जो कि एनिमल और प्लांट में होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी विल सी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू इन प्लांट एंड एनिमल।